ठीक है, चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम सुनते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय फिर से तूने हमें दिया है इस शाम को तेरे वचन से सीखने के लिए। पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा की सेविकाई के लिए हम विनती करते हैं कि हमारे मन की आंखों को तू खोल, हमारे पिता हृदय को तू छू कर सुनने के कान हमें दे परमेश्वर। तेरे वचन से हमसे तू बातें कर, विश्वास योग्यता से परमेश्वर इस वचन को सुनाने के लिए भी तू मेरी मदद कर। आज सारे लोगों को जो सुन रहे हैं और आगे भी इस वचन को सुनने वाले हैं, सभी को हम तेरे चरणों में रखते हैं। पिता, हमारी मदद कर, सहायता कर, ताकि हम घटे और तू बढ़े। हमारे जीवन में परमेश्वर यीशु की सुंदरता को हम और अधिक से अधिक देख पाए, ग्रहण कर पाए और मसीह से अधिक हम प्रेम कर पाए। हमारी मदद कर, सहायता कर। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज का जो संदेश है वो है अधिकारियों के अधीन रहना। ये है पहले पत्रस का दूसरे अध्याय का 13 से 17 तक। ठीक है, देखते हैं ये वचन क्या कहता है। ठीक है, एक पत्रस 2 का 13 से 17। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और राज्यपालों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। ठीक है, तो आज इन 5 वचनों को 13 से 17 तक हो सकता है कि हम लोग सिर्फ 15 तक देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ही हम देख पाएंगे आज के दिन। हमारे पास और ज्यादा समय अगले हफ्ते जब रहेगा तो हम 16 और 17 वचन को देखेंगे। ठीक है, तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। आज बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और हमारे दैनिक जीवन में, जो हर दिन के जीवन में हमें कैसे जीना है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या उम्मीद करता है, खासकर जो प्रबंधक है। ठीक है, जो जिनको परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराया है। ठीक है, जो सरकार है, जो सरकारी प्रबंधक है। ठीक है, उनके विषय में आज थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे और थोड़े इन बातों को हम सीखेंगे। ठीक है, तो प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। ठीक है, और राज्यपालों पे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के भेजे हुए हैं। और वचन कहता है कि यह परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक वचन को हम देखते हुए हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो 13 वचन ऐसा कहता है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। शुरुआत में करना चाहता हूं इस सबसे महत्वपूर्ण विषय के साथ। यहाँ पर आप जब देखते हैं ये बात, प्रभु के लिए शुरुआत होती है यहाँ पर। किसके लिए? प्रभु के लिए, मसीह के लिए, मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। ठीक है, प्रभु के लिए अधिकारियों के अधीन रहो।
पतरस हमसे अपने लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, या औरों के लिए नहीं, या खुद के अपने गवाही के लिए नहीं, या खुद के अपने नाम के लिए नहीं, परंतु यहाँ पर ऐसे उद्देश्य को पतरस हमारे आगे रखता है कि अधीनता में रहने का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हम ये प्रभु के लिए करें, मसीह के लिए करें, प्रभु के नाम की महिमा के लिए करें। ठीक है, तो हम ऐसे करने से हम ये घोषित कर रहे हैं कि जो तू राजा है, ठीक है, जो सरकार है, जो राजा है, जो प्रधानमंत्री है, या जो भी अध्यक्ष है, कोई भी क्यों ना हो, ये राजा, ये राज्यपाल, जितने भी लोग मनुष्य के ठहराए हुए जो प्रबंधक है, हम ये घोषित कर रहे हैं कि इन सबसे बढ़कर हमारे लिए प्रभु है, इन सबसे बढ़कर हमारे लिए मसीह है, और हम ये अधिकारियों के अधीन इसलिए है क्योंकि हम मसीह के हैं, हम उद्धार प्राप्त है, और हम ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ताकि मसीह का नाम बदनाम ना हो। क्यों? क्योंकि हम मसीह से प्यार करते हैं, हम मसीह के हैं, हम मसीह के अनुयायी है, हम मसीह के चेले हैं, हम हमारे परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, उसकी प्रसन्नता के लिए, उसके नाम की महिमा के लिए हम अधिकारियों के अधीन हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था, ठीक है, पिछली बार एक पतरस के 2 के 11 और 12 पदों को हम ध्यान किए थे, और उसमें ये जो 12 पद है, ठीक है, 2 का जो 12 पद है, मैं चाहता हूं कि आप एक बार सुनिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। 2 के 12 में ऐसा कहता है कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि हमारे चाल चलन को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, उपयोग करके हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारी गवाही के द्वारा परमेश्वर अपनी संप्रभुता में दूसरों का उद्धार करता है। He uses our witness, our testimony, our lifestyle as a means to save others. ठीक है, मैंने पिछली बार आपको स्पष्ट रीति से बताया था, उद्धार केवल मसीह के कार्य से ही होता है, उद्धार मसीह में विश्वास करने से ही होता है, लेकिन परमेश्वर हमारे गवाह को, हमारी गवाही, हमारे जीवन को, हमारे व्यवहार को, हमारे जीवन को परमेश्वर उपयोग करता है। ठीक है, तो हमें प्रभु के लिए अधिकारियों के अधीन जब हम होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम मसीह का नाम अन्य जातियों के बीच में बदनाम ना हो, उसका नाम की महिमा हो, इसीलिए हम अधिकारियों के अधीन हमें होना चाहिए। ठीक है, देखिए, परमेश्वर ने पृथ्वी पर 4 अधिकारियों को स्थापित किया, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहली बात है, सभी नागरिकों पर सरकार को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। ठीक है, ऑन ऑल सिटीजन्स। ठीक है, अपने अपने देश में आप जहां पर भी है, अपने अपने स्टेट में या अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर भी आप हो, परमेश्वर ने सभी नागरिकों के लिए राजा को, उस जमाने में राजा, लेकिन आज हो सकता है प्रधानमंत्री हो या और दूसरा कोई मंत्री हो, या राज्यपाल या गवर्नर हो, या पुलिस हो, या न्यायाधीश हो, या कोई जज हो, या किसी कोर्ट के न्यायाधीश हो। ठीक है, ये सारी जो सरकार को परमेश्वर ने सभी नागरिकों के ऊपर परमेश्वर ने स्थापित किया है। ठीक है, जो कानून को भी परमेश्वर ने स्थापित किया है, वो भी परमेश्वर की ओर से है। ठीक है, जो सिविल लॉ है आज हमारे बीच में, जहां जिस कंट्री में भी, जिस प्रदेश में भी हम रह रहे हैं,
वहां एक कानून है और उस कानून के नीचे उस कानून का पालन करने के लिए परमेश्वर अपने वचन में साफ साफ हमें आज्ञा दे रहा है। दूसरे अधिकारी सभी विश्वासियों पर कलीसिया का परमेश्वर ने आयोजित किया है, स्थापित किया है। कलीसिया में जो पास्टर, जो पासवान या जो पादरी है या अध्यक्ष है या प्राचीन है, ठीक है, वैसे ये सारे जो टाइटल्स है, पादरी कहो, अध्यक्ष कहो, प्राचीन कहो या बुजुर्ग कहो, एल्डर कहो या बिशप कहो या पास्टर कहो, these are all interchangeable titles for the same office। ठीक है, ये सारे एक दूसरे के साथ मेल खाने वाले टाइटल्स है या क्या कहते हैं कि टाइटल को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये सारे इंटरचेंजेबल हैं। ठीक है, तो एक ही बात है कि सभी विश्वासियों पर परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापित किया और उसको अधिकार दिया। ठीक है, तीसरी बात, सभी बच्चों पर परमेश्वर ने माता पिता का अधिकार को स्थापित किया। और बच्चों पर उतना ही नहीं, जब हम एक स्टूडेंट बन जाते हैं, ठीक है, कहीं हम किसी पाठशाला में जाते हैं, स्कूल में या कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं, तो वहां पर हमारे अध्यापक, टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, लेक्चरर्स हो सकते हैं, ठीक है, उनको भी परमेश्वर ने हम पर अधिकार दिया है और परमेश्वर ने ही उनकी स्थापना की है। और आखिरी में सभी कर्मचारियों पर, स्वामियों को, ठीक है, एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, ठीक है, परमेश्वर ने आधिकारिक रूप से स्थापित किया है। ठीक है, तो इन चारों अधिकारियों को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि इनके अधीन रहो, इनके अधीन रहो। क्यों? प्रभु के लिए। आगे चल के और भी मैं इसका उद्देश्य मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि प्रभु के लिए इनके अधीन रहो। और जब हम ऐसी बातें करते हैं तो आपके मन में हो सकता है कि प्रश्न भी उठता है। ये प्रश्न हो सकता है कि भैया हमारी तो सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है, जितने भी लोग सरकारी दफ्तरों में है, सरकारी पोजीशंस में है, हर कोई घूस लेने वाला है। कहते हैं ना कि हर बार इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, हम कहते हैं ना कि मेरा भारत महान, लेकिन उसके पीछे भी लोग कहते हुए मैंने सुना है, कहते हैं कि मेरा भारत महान, 100 में से 99 बेईमान। क्योंकि 100 में से 99 लोग भ्रष्ट है, बेईमान है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं मेरा भारत महान। ठीक है, मेरा भारत महान ही है कई सारे क्षेत्रों में, वो बात अलग है, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि आपके मन में सवाल आ सकते हैं कि भैया क्या ऐसे अधिकारियों के विषय में भी हम लोग अधीनता से हमें रहना चाहिए क्या? ऐसे भ्रष्ट, ऐसे बुरे, ऐसे बेईमान लोग हमेशा हर दफ्तर में जाओ, हर जगह जाओ, हर सरकार की जो भी काम करवाना हो तो कुछ ना कुछ घूस देना है ना, टेबल के नीचे से कुछ ना कुछ हमें उनको ब्राइब करना पड़ता है। ऐसे ऐसे सरकार के अधीनता में क्या हमें रहना चाहिए? वचन कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए, जब तक कि वचन के विरोध में वो कुछ ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन को मैं आपको देने वाला हूं, एक अपवाद को। ठीक है, जब वचन कहता है कि हर एक प्रबंध के अधीन रहो, तो एक अपवाद, एक एक्सेप्शन ये है कि यदि वे हमें परमेश्वर के वचन के विरोध कुछ भी करने के लिए मजबूर करते हैं, तो हमें अधिकारियों की बात मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अधिकारियों की बात मानने की हमें आवश्यकता नहीं है, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। और ये वचन के आधारित है, जहां पर हम प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना को जब
पकड़ लेते हैं, उनको हवालात में रखते हैं और महासभा के बीच में उनको पेश करते हैं, उन पर निंदाएं डालकर, और ये उनको डराते हैं, धमकाते हैं कि यीशु का सुसमाचार तुम्हें नहीं सुनाना चाहिए, यीशु के बारे में तुम्हें अब से कुछ बात नहीं करनी चाहिए। तो तब पतरस कहता है, ठीक है, प्रेरितों के काम का 4:19, ठीक है, वो वचन ऐसा कहता है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। ये हमसे नहीं हो सकता। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि क्या हम तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की बात माने। तो इसीलिए ये जितने भी 4 अधिकारियों को परमेश्वर ने स्थापित किया, जब हम इनके नीचे, इनके अधिकार में जब होते हैं और ये परमेश्वर के वचन के विरोध में हमें कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं, तो वचन के आधारित हमें पूरी स्वतंत्रता है कि हम उनकी बात ना माने। ठीक है, और ये जरूरी है हमारे लिए कि हम उनकी बात ना माने। ये जरूरी है, इट इज ए मस्ट, इट इज इसेंशियल कि हम उनकी बात ना माने, क्योंकि हमें परमेश्वर की बात माननी चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, जब वो आपको मजबूर करते हैं किसी बात में, तो कोई चॉइस नहीं है आपके पास। हमें परमेश्वर के वचन को ही मानना है, वचन के अनुसार हमें चलना ही। ठीक है, चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चौथे वचन में ऐसा लिखा है कि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। ठीक है, उसके, किसके? परमेश्वर के। इस बात पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके भेजे हुए हैं, परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं ये लोग। ठीक है, एक पर्पस है कि कर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा करने। तो जो सरकार को परमेश्वर ने हम पर ठहराया है, उस सरकार का कोई एक काम है जो वचन के अनुसार, वचन क्या कहता है कि कैसे ये लोग हम पर शासन करें। हो सकता है कि ये लोग उस रीति से शासन नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि सरकार भ्रष्ट है, सरकारी लोग भी, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी लोग भ्रष्ट है, लेकिन ये बात हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर की सर्वभौम इच्छा के बिना कोई भी सरकार, कोई भी मंत्री आज शासन नहीं कर रहा है। ठीक है, ये उसके नियुक्त किए गए हैं, उसके भेजे हुए हैं। ये बात हमें मान लेना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको पौलुस जो कहता है इसी संदर्भ में, ठीक है, इसी बात में पौलुस जो कहता है, मैं आपको रोमियो की लिखी हुई पत्री उसका 18 में 1 से 4 में पौलुस जो कहता है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, बहुत ही जरूरी बात है। ठीक है, पौलुस ऐसा कहता है कि हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे। ठीक है, जो पतरस बता रहा है हमें, वही पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि हम सारे प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। सुन रहे हैं आप? कोई ऐसा नहीं है कि जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए, उसके द्वारा भेजे हुए हैं, उसकी ओर से है। ठीक है, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का विरोध करता है, और विरोध करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि अधिपति अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। क्या तू अधिपति से निडर रहना चाहता है? तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। मुझे पता नहीं सराहना होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस सरकार पर। मुझे नहीं लगता कि हमारे भारत में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना होगी या नहीं होगी।
कभी होती है, कभी नहीं भी होती है, ठीक है। लेकिन हमें अच्छे काम करने से कोई हमारी प्रशंसा करता है, इस कारण हमें अच्छे काम नहीं करने चाहिए। भले काम, हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि हम भले काम परमेश्वर की महिमा के लिए हम करते हैं। और चौथा विषय में आपको ये बात सुनकर थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि पौलुस कहता है कि क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। वाह, सुन रहे हैं आप? सरकार में जो लोग हैं, जो अध्यक्ष है, जो शासक है, ठीक है, जो अधिकारी है, वचन कहता है कि हमारी भलाई के लिए वो कौन है? वो परमेश्वर के सेवक है। लेकिन किस उद्देश्य के साथ ये सेवक का शब्द इस्तेमाल किया गया? परमेश्वर का सेवक यहां पर पौलुस कहता है, ठीक है। परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को दंड दे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी बातों को आप समझाकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले स्क्रीन पर देखिए, सरकार को नियुक्त परमेश्वर ने क्यों किया? हमारे लिए कानून को क्यों दिया परमेश्वर ने? सरकार क्या करती है हमारे लिए, ठीक है। ये सारी बातें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सरकार का उद्देश्य है बुराई को रोकना, ठीक है, अपराध को रोकना, मनुष्यों के जीवन की रक्षा के लिए, संपत्ति की रक्षा के लिए, प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए, समाज को आदेश देने के लिए, कर बढ़ाने के लिए, टैक्सेस, ठीक है, व्यापार को नियंत्रित करने के लिए, सेना बनाए रखने के लिए, चाहे वो जल सेना हो, वायु सेना हो, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, जो कुछ भी हो, सेना बनाए रखने के लिए, ठीक है। और कई सारे बातें भी हो सकते हैं, लेकिन ये सरकार का काम, मंत्रियों का काम, परमेश्वर ने जिनको स्थापित किया है उन सभी लोगों का ये काम है, ये कर्तव्य है, ये जिम्मेदारी बनती है। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये काम करने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया को ठहराया है? उसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूं कि यह जिम्मेदारी चर्च को या कलीसिया को नहीं, बल्कि सरकार को दी गई है। परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी, ये सारे बातें जो आप देख रहे हैं आपके लेफ्ट साइड, ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने चर्च को नहीं, अपने कलीसिया को नहीं, परंतु सरकार को दी है। सरकारी अफसरों को दी गई है, मंत्रियों को दी गई है, शासकों को दी गई है, प्रबंधकों को दी गई है। भले ही वो इसको, अपनी जिम्मेदारी को, अपने काम को, अपने कर्तव्य को वो कैसे करे, वो परमेश्वर के लिए जवाबदारी है। वो परमेश्वर को जवाब देंगे, दे आर अकाउंटेबल टू गॉड। लेकिन हम एक विश्वासी होने के नाते, सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति होने के कारण, परमेश्वर के आदेश हमारे लिए ये है कि उसने जो इन सरकार के प्रबंधकों को जो ठहराया है, उनके अधीन हम रहे। और अब बात ये आती है, ठीक है, बात अब ये आती है कि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। रोमियो के 13:4, जैसा हमने अभी तक देखा है। तो आपको लगता है कि क्या हम इनको परमेश्वर का सेवक कह सकते हैं? हमारे दिमाग में क्या होता है हमेशा कि जो प्रचार करता है, सुसमाचार सुनाता है, जो कलीसिया में लोगों की सेवा करता है, जिसको परमेश्वर ने अपने सेवा के लिए बुलाया, केवल वही परमेश्वर का सेवक है? हाँ, वही परमेश्वर के दास है, वही परमेश्वर के सेवक है। हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिस उद्देश्य से परमेश्वर का सेवक कहा गया है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, आपको सही रीति से समझ आने के लिए, ठीक है। इसका अर्थ यह नहीं कि वो सच्चे परमेश्वर को जानता है और उसकी सेवा करता है, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं है
कि आज जिन सरकार में जिन मंत्रियों को हम देखते हैं कि वो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं और उस परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो दुष्टों को दंड देकर, ठीक है, बुराई को रोककर, अपराध को रोककर, जीवन की रक्षा कर कर परमेश्वर के उद्देश्यों को वो पूरा कर रहे हैं। दे आर जस्ट फुलफिलिंग द विल एंड पर्पसेस ऑफ गॉड। और ये सेंस में, ठीक है, इस उद्देश्य में हम उनको परमेश्वर का सेवक कह सकते हैं, क्योंकि वो केवल भले ही वो सच्चे एकमात्र परमेश्वर को नहीं जानते, वो उद्धार प्राप्त नहीं है, फिर भी वो परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। इसीलिए ठीक है, उनको परमेश्वर का सेवक कहा है। परमेश्वर गलत काम करने वालों पर अपने क्रोध को अंजाम देने के लिए सरकारी अधिकार के पदों पर पुरुषों और महिलाओं का उपयोग करता है। ठीक है, पुलिस का या न्यायालय का या न्यायाधीशों का, परमेश्वर इन सारे पुरुषों और महिलाओं का जो सरकारी पदों पर है, ठीक है, सरकारी अधिकार के पदों पर है, परमेश्वर क्या करता है पता है? अपने उद्देश्यों को या अपने क्रोध को भी अंजाम देने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल करता है। परमेश्वर कानून का इस्तेमाल करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन कहता है कि ये परमेश्वर के सेवक है। और ये किसके लिए? ये हमारी भलाई के लिए, हमारी भलाई। तो इसीलिए हमें इनके अधीन में रहने के लिए आज्ञा दी गई है। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं अंत में। ठीक है, 15 वचन में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। पिछली बार मैंने इस वचन को भी समझाया, जो 12 वचन है उस वचन को इस वचन से हम तुलना करके हमने देखा था कि निर्बुद्धि लोगों की, जो अविश्वासी है, अन्य जाति, उनके बातों को बंद करने के लिए हमारे जीवन से उत्पन्न हो, जो मन परिवर्तित उद्धार प्राप्त जीवन से उत्पन्न होने वाले जो भले काम है, उसे हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली, ठीक है, प्रैक्टिकली अधिकारियों के अधीनता में हमें रहकर हम प्रैक्टिकली कैसे हम लोग इन भले कामों को हम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर और एक भी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अधिकारियों की अधीनता में रहना भी भला काम। इस संदर्भ में जब आप देखते हो जो वचनों को अभी तक हमने पढ़ा है, अधिकारियों की अधीनता में भी रहना भला काम। और जब हम इनके अधीनता में रहते हैं, जो लोग हम पर दृष्टि डालकर हमारे चाल चलन को देखते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि हम लोग मसीह के हैं, हम लोग उद्धार प्राप्त हैं, हम सच्चे विश्वासी हैं। हमारी गवाही उनके आगे प्रदर्शित होती है। अब देखिए कि व्यवहारिक रूप से, ठीक है, प्रैक्टिकली हम इसको कैसे करें। थोड़े से उदाहरण मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। ठीक है, एप्लीकेशन में हम आ रहे हैं। अब हम इस वचन के आधारित हमारे जीवन में इसको हम कैसे लागू करें, थोड़े थोड़े बातों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। हम इसे व्यवहारिक रूप में कैसे करते हैं। उदाहरण, ठीक है, थोड़े उदाहरण आपके आगे रखने वाला हूं। अगर सरकार कहती है कोविड के लिए लगाए गए सभी नियमों का पालन करे, तो आपको करना है। मास्क पहनकर, अगर सरकार कहती है आपको मास्क पहनकर बाहर जाना है, तो आपको 100% मास्क पहनना है। ठीक है, सरकार कहती है कि कलीसिया में अब थोड़े दिन तक संगति नहीं करनी है, बंद करनी है, तो करना ही है। ये नियमों का पालन हमें करना है। दूसरी बात, अपने करों का भुगतान करे, मतलब टैक्सेस, कर मतलब टैक्स। कई सारे लोग मैं जानता हूं टैक्स के बचत में, ठीक है, वैसे हमारे बीच में हो सकता है कि हम क्वालिफाई भी नहीं होंगे टैक्स भरने के लिए। हमारा जो इनकम है या हमारी
सैलरी जो है हो सकता है कि हम क्वालिफाई नहीं कर सकते टैक्स के लिए, लेकिन जिनका इनकम, जिनकी सैलरी वो टैक्स ब्रैकेट में या टैक्स लेवल में आ जाती है, तो हमें ध्यान देना है कि हम झूठा टैक्स, झूठा क्या कहते हैं कि रिटर्न्स फाइल ना करें, हम झूठे रिटर्न्स हम फाइल ना करें। जितनी हमारी सच्ची आमदनी है, जितनी हमारी सच्चा इनकम है, हमें उसको सही रीति से बताना जरूरी है। तीसरी बात, सभी सरकारी बिलों का भुगतान समय पर करें। क्या आप अपने सारे बिल, जो सरकारी बिल है खासकर, क्या उसको अपने समय पर आप भरते हैं? क्या आप सरकार को धोखा देते हैं? जैसे कि अगर कोई ट्रेन स्टेशन को आपको जाना है तो आपको प्लेटफॉर्म का टिकट लेना जरूरी है। मैं देखा हूँ कई लोगों को जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जो कई बार उद्धार प्राप्त विश्वासी भी ना, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। चलता है वो जो हमारा एटीट्यूड है ना, खासकर हमारे भारत में, ठीक है, सब कुछ चलता है, लेकिन जब हम सच्चे उद्धार प्राप्त विश्वासी, हम सच्चे विश्वासी है, तो हमारे लिए सब कुछ नहीं चलता, हमारे लिए नहीं है। हम हर छोटी बात, सरकार के अगर नियम है तो उसका पालन करना हमारे लिए जरूरी है। यातायात नियमों का पालन करें, ट्रैफिक रूल्स को। ये सब छोटी छोटी बातें आपके आगे रख रहा हूं, क्यों? क्योंकि इन छोटी छोटी बातों में ही लोगों को पता चलता है कि हम कौन है। हम गलत सर्टिफिकेट नहीं देंगे, हम घूस नहीं देंगे, हम नियमों का पालन करने वाले हैं। हम कचरा कूड़ा जहां पर फेंकना नहीं चाहिए हम नहीं फेंकेंगे। आप समझ में आ रही है आपको? हमारे प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में इन सारी बातों को, छोटी छोटी बातों का जब हम सही रीति से पालन करते हैं, इट हैज ए बिग इम्पैक्ट, इट हैज ए बिग इम्पैक्ट। इसलिए दोस्तों, याद रखिए कि इस संसार के लोगों की दृष्टि हम पर हमेशा होती है कि हमारा व्यवहार कैसा है, और उनके बातों को हम कब बंद कर सकते हैं? हमारे भले कामों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा। गॉड्स वर्ड इज वेरी प्रैक्टिकल। परमेश्वर का वचन बहुत ही प्रैक्टिकल है हमारे हर दिन के जीवन में। वो बहुत ही हमें आदेश देता है, आज्ञा देता है, हर छोटी बात में वो हमें सुधारता है, समझाता है। ठीक है, और ये सब कुछ करने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये सारे उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अंत में एक ही बात कहता हूं, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम ऐसा जीवन जिए, और जब परमेश्वर की इच्छा हो तो वो इच्छा को हमें पूरा करना एक सच्चे विश्वासी की पहचान है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको उत्साहित करी होगी, और जहां पर हम चूक रहे हैं, जहां पर हम लोग इन बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, जहां पर हम अधिकारियों का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं, बड़े दुख की बात होती है कभी कभी कि जो अधिकारी है, आजकल के जमाने के, आजकल के जनरेशन, इस पीढ़ी के लोग, खासकर स्टूडेंट्स हो या एम्प्लॉयज भी क्यों ना हो, जो अपने ऊपर आधिकारिक रूप से परमेश्वर ने जिनको ठहराया है, उनके प्रति उनके दिल में सम्मान नहीं होता है। दे डोंट हैव रेस्पेक्ट। बहुत दुख की बात है। किसी को मान मर्यादा के साथ बात भी नहीं करते।
और ये जानते हुए भी, ठीक है, हम जैसे विश्वासी ये जानते हुए कि ये अधिकारी भ्रष्ट है, ये कुकर्मी है, ये घूस खाने वाला है, ये सब कुछ जानते हुए भी परमेश्वर का वचन हमें कभी भी ये परमिशन नहीं देता है कि हम उसका अपमान करें या उसको नीचा दिखाए। परमेश्वर का वचन हमसे हमेशा यही कहता है कि हमें सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा। ठीक है, मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको सपोर्ट करो, वो जो कर रहे हैं बोलो कि वो सही है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विरोध करता हूं और मैं सपोर्ट नहीं करता हूं इन सारी बातों का, इस दुष्टता की और ये भ्रष्टता की। लेकिन एज ए बिलीवर, एज ए ट्रू बिलीवर, एक सच्चे विश्वासी की तरह हमें किसी पर भी, किसी के विषय में भी हमें सम्मान को कभी खोना नहीं चाहिए, सम्मान को कभी खोना नहीं चाहिए और किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, और इन भले कामों के द्वारा ही हम विश्वासियों के बातों को हम बंद कर सकते हैं। ठीक है, उनकी अज्ञानता की बातों को हम बंद कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त